हेलो स्टूडेंट, ओनली यूपीएससी के स्पेशल सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है, जहां हम आपको टॉपर्स की मोटिवेशनल स्टोरी बताते हैं। हमारे चैनल पे क्या कुछ स्ट्रेटजी है उसको लेकर बताते हैं और आने वाले टाइम में इसमें क्या क्या बदलाव किए जाएंगे इसको लेकर वो बताएंगे और कुछ एग्जामिनेशन के बारे में बताएंगे। तो हम शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि जो लोग क्लासेस अभी रेगुलर हमारा देख रहे हैं उनसे एक विनती है, और कहीं ना कहीं अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीरियसली तो उस तैयारी को सीरियसली उसे भाग लीजिए और प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करिए। हमने कल एक नया पैटर्न शुरू किया पढ़ाई का। वो पैटर्न है पढ़ाई का कि आप सभी को अब हम क्लास के आखिर में एक सवाल पूछेंगे, जो सवाल का जवाब उसी क्लास में से होगा। यानी कि आपकी क्लास की तैयारी लायक आप कोई चैप्टर 1 पढ़ते थे, आपको याद होगा, तो आप जब को पढ़ाई करते हैं तो चैप्टर पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चंस उसमें आ जाते हैं लास्ट में, किस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस लास्ट में वो हैं। तो हाँ, 8-10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन उस चैप्टर से रिलेटेड होते थे। तो हम आप क्या करते हैं, पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं, उसके बाद उन क्वेश्चंस को उन चैप्टर्स की तैयारी के आधार पर उनका जवाब लिखते हैं। अब इससे क्या होता है कि हम एक तो पार्ट वाइज उसकी तैयारी हमारी होती रहती है और हमें एक साथ हमारे पर बर्डन नहीं आता। अब यही हम कर रहे हैं यूपीएससी के अभी के जो सेगमेंट में है, जो हमारी तैयारी अभी लोगों की चल रही थी स्टूडेंट्स की, उनके लिए कर रहे हैं कि वो लोग क्या करेंगे कि मैं अभी इसके बारे में बताता हूं, जो टॉपर स्टोरी के बारे में, इनके जो आप थंबनेल देखकर आए हैं, तो इनके बारे में अब आपको क्या करना है, पूरी की पूरी क्लास को पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है। पेन पेपर उठा करके आप आराम से बैठ जाइए। आप अपने आप को, अगर शेड्यूल ऑलरेडी होता है 25 मिनट आधे घंटे का है, तो 25 मिनट आधे घंटे का वो है, उसको आराम से पूरे क्लास को लेकर बैठ जाइए और उसको आसानी से एक नोट्स बनाते चलिए साथ साथ आप। ठीक, क्लास नंबर ऊपर लिखिए, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर क्लास नंबर 28 और उसका एक सब्जेक्ट जो भी उस क्लास का टॉपिक का नाम है, बगल में टॉपिक का नाम। आप जैसे सर पढ़ा रहे हैं तो उसके पॉइंट वाइज जैसे आप क्लास में नोट करते हैं उस तरह से आप पॉइंट वाइज नोट करते रहिए। और पूरी क्लास पढ़ने के बाद तुरंत ही पूरी क्लास पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन को, क्योंकि आप पॉइंट लिखे होंगे उस समय पे, सारे पॉइंट्स को आप दर एक एक पॉइंट करके लिखते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप, और जैसे ही सवाल आएगा वैसे ही आपको आंसर, तुरंत ही आपको आंसर मिल जाएगा, उसका जवाब तुरंत ही मिल जाएगा। इससे एक तो सबसे बड़ी चीज होगी, तो उस क्वेश्चन के तैयारी के नाते आपका पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा और आपके लिए सबसे बड़ा ये बेनिफिशियल होने वाला है ये तैयारी, जो कि एग्जाम टाइम में जब आप नोट्स को देखोगे और आप टॉपिक को समझोगे और क्वेश्चंस को देखोगे तो आपका पूरा का पूरा एक बार में रिवीजन करने पे पूरा का पूरा और समझ में आ जाएगा। तो ये सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है पढ़ने की, और हमने कुछ दिन पहले भी कहा था, जो शायद कुछ लोगों ने उसको फॉलो किया है और बहुत सारे लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं। हमने ये कहा कि आप सभी को क्या करना है, जितने लोग पढ़ाई कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, तो आपको एक काम करना है। आप किसी गांव में रहते हैं या किसी शहर में रहते हैं, लाइक कि आप किसी गांव में रहते हैं, तो गांव में आपको यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप आसपास देखिए कि कोई ऐसा है स्टूडेंट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या कुछ कर रहा है। आपको तलाश करनी पड़ेगी। अगर कोई कर रहा हो, डेफिनेटली कर रहा होगा, आप आसपास के गांव में पता चल जाएगा वो हम यूपीएससी की तैयारी, किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी को क्या करना है, आप सबको इकट्ठा होकर के 1 घंटे 2 घंटे डेली बेसिस पे आपको एक साथ पढ़ाई करनी है। और हमारा व्हाट्सएप पे नंबर बार बार चलता रहता है, आप व्हाट्सएप नंबर हमारा चल जाएगा, उस व्हाट्सएप नंबर में आप हमें जोड़िए और अपने आप को जोड़िए। जो 2-3-4 लोग हैं उन सबको जोड़ करके कोई क्वेश्चन की प्रॉब्लम आए तो उसको तुरंत सॉल्व करे, और हम भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग इस तरह के ग्रुप बनाए हुए हैं जो हम सॉल्व कर रहे हैं उनके, हम अपनी तरफ से ग्रुप नहीं बनाएंगे। आप उन लोगों को जोड़िए और उन लोगों के साथ बैठिए, आप एक साथ 1-2 घंटे डेली का आप करिए, कि जैसे क्लास कोचिंग जाते हैं वैसे आप गांव में रह के आप कहीं जगह बना लीजिए, किसी का घर, किसी का स्कूल, किसी का पंचायत भवन, कहीं भी जाकर के आप वहां पर पढ़ाई शुरू कर दीजिए। फिर देखिए, यकीन मानिए तैयारी अपने आप ही सिलेक्शन होना है, क्योंकि जो कोचिंग वाले क्या माहौल देते हैं, आप दिल्ली आते हो 3 से 4 लाख 5 लाख 10 लाख आप उड़ा देते हो किसके लिए, कोचिंग के लिए, और वहां क्या मिलता है आपको, मटेरियल दे रहे हैं, जो मटेरियल हम आपको दे रहे हैं, वहां पे आपको मिलता है लोगों का साथ, और लोगों के साथ से डिस्कशन होता है, अच्छा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो थॉट्स आइडियाज जो होते हैं वो जनरेट होते हैं, एक दूसरे से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं।
यही आपको करना, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने जहां भी रह रहे हैं वहां लोग को इकट्ठा करना है, एक दो लोग को, और साथ में पढ़ाई करिए और देखिए फिर क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अब यूपीएससी टॉपिक की बातें करते हैं। हम यहां बताने जा रहे हैं आपको जो सृष्टि देशमुख हैं उन्होंने कैसे की थी तैयारी यूपीएससी की और कैसे कोचिंग पर वो निर्भर थी, क्या थी, वो सब कुछ यहां पर मैं बताने जा रहा हूं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के मेंस परीक्षा अब आ रही है। जो उम्मीदवार यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो जानते हैं परीक्षा कितनी मुश्किल है। अब हम आपको 2019 के टॉप पर यूपीएससी के सिविल सर्विस की परीक्षा में जो लड़कियां टॉप में रही उसमें सृष्टि देशमुख के बारे में, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के परीक्षा में उन्होंने देश भर में 5वां स्थान हासिल किया था 2019 में। उन्होंने वैकल्पिक विषय जो था उनका सोशियोलॉजी चुना था। अब सृष्टि ने साबित करके दिखा दिया वाकई में कि लड़कियां किसी से कम नहीं है। वो अपने एक खास इंटरव्यू में अपनी सफलता का मंत्र बताया जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं यहां पर, और आगे आप भी अपने जीवन में, अपनी तैयारी में इस चीज को ला सकते हैं। परीक्षा की तैयारी के अलावा उन्होंने अपने जीवन की कुछ निजी बातें भी साझा की। उनसे सवाल पूछा गया कि आपकी तैयारी कोचिंग पर निर्भर थी या आपने खुद पढ़ाई की। ये हर व्यक्ति का सवाल बहुत बड़ा होता है। हर कोई चाहता है कि आखिर एक टॉपर ने कैसे पढ़ाई की थी, कोचिंग के ऊपर था। तो उन्होंने कहा कि मैंने कोचिंग की, लेकिन कोचिंग सिर्फ आपको मार्गदर्शन दे सकती है। मैंने कहा ना आपको, कोचिंग सिर्फ आपको मार्गदर्शन देती है जो हम दे रहे हैं आपको, पढ़ाई आपको खुद ही करनी होगी। उन्होंने कहा मैं रोज 6 से 7 घंटे पढ़ाई करती थी। जैसे जैसे परीक्षा समय नजदीक आया है मैंने पूरा ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित किया। लेकिन मैं अपने आपको कहूंगी ज्यादा घंटा पढ़ने से कुछ नहीं होता है। अच्छी तैयारी के लिए आपको मन लगाकर पढ़ना चाहिए, साथ ही आपको जरूरी विषयों पर ध्यान देना चाहिए। उनसे सवाल दूसरा पूछा कि देख लीजिए आप, यहां पर मैंने जो सवाल बार बार मैं भी कह रहा था कि आपको क्या करना चाहिए। आपको कोचिंग में सिर्फ एक माहौल मिलता है और वो माहौल कैसे आपको क्रिएट करना मैंने बता दिया। अब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप यूपीएससी की तैयारी के समय सोशल मीडिया पर थी। उन्होंने कहा यूपीएससी की तैयारी के समय मैंने सोशल मीडिया अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया था। मैंने सोशल मीडिया से दूर रही, लेकिन मैंने इंटरनेट की तैयारी की मदद ली। जानने की क्या उन्होंने कहा, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप चैट, मतलब फ्रेंड्स जो आप बनाते हैं, आप कर रहे हो तो क्या चल रहा है उससे दूर है, लेकिन इंटरनेट से दूर नहीं रही। यानी कि वो इंटरनेट पे जो डिटेल्स हैं वो सारी चीज लेती रही और उन्होंने तैयारी की। उन्होंने कहा इंटरनेट तैयारी करने में कितना काम आया। उन्होंने कहा मैं दिल्ली से दूर भोपाल रहती हूं, ऐसे में कोचिंग की तो मैं कोचिंग पर निर्भर नहीं थी, मैंने इंटरनेट से तैयारी की। मुझे ऑनलाइन टेस्ट से भी काफी मदद, मैं ऑनलाइन क्लासेस से काफी मदद मिला। अब उन्होंने कहा सीसेट के बारे में तैयारी में कितना समय दिया, तो उन्होंने कहा मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थी तो मैंने सीसेट की तैयारी के लिए पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर की मदद ली थी। कुछ चीजें जो मैं इसमें सृष्टि के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि कुछ चीजों जो उन्होंने शेयर किया है सृष्टि देशमुख ने, उसमें सबसे अहम रहा कोचिंग के बारे में, जो चीज आप समझ सकते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी इसको जो क्लासेस हैं वो किस तरह से पढ़ाई करनी है। आप स्टूडेंट पढ़ रहे हैं लेकिन शेयर किया करिए, आप लोग जितने स्टूडेंट हैं शेयर किया करिए। बहुत सारे ऐसे हैं कि आते हैं और चले जाते हैं, सिर्फ कमेंट्स में कहते हैं आप क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, उलाहना देते हैं। कल शाम को हमारे एक छात्रा का फोन आया मेरे पास, हालांकि हम पिक नहीं करते तो हमने फोन पिक कर लिया क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आती हैं। तो उनका क्वेश्चन यही था कि हम कहाँ से पढ़ाई शुरू करें, क्या करें, कैसे शुरू करें, कहाँ से करना है। तो मेरा आप सभी उन छात्रों से, जिस प्रकार से कल मुझे नाम काफ़ी कॉल्स आती है, मुझे नाम तो उस समय उनसे बात हो पाई तो उन नाम के बारे में थोड़ा जिक्र मैं नहीं बता पाऊँ कौन सी थी, लेकिन बता दूं उन्होंने कहा कि मैं कहाँ से पढ़ाई शुरू करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। तो आप सभी ऐसे स्टूडेंट से, छात्रों से मैं चाहता हूँ कि आप सभी आराम से तसल्ली से हमारा चैनल ओनली यूपीएससी को खोलें, ओपन करें, आपको सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, बेसिक मिल जाएगा कि बेसिक क्या है, कैसे है। और जो लोगों को डाउट है उन लोगों के लिए हम एक सुनहरा अवसर ये है कि हमारी द न्यूज ओशियन मैगजीन जो है उसकी पहली प्रति आपको जनवरी में मिल जाएगी, जिसमें यूपीएससी की आपको लिखित चीजें होंगी कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है, क्या बेसिक चीजें होती हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या चीजें होती हैं। तो हर महीने आपको चीजें मिलती रहेंगी, बुक्स के फॉर्म में क्या है, कैसे, वो सब कुछ वहां पे मिलता रहेगा।
तो न्यूज ओशन जल्द आ रहा है आपके हमारे ये फर्स्ट वीक में आ जाएगा, आपको फर्स्ट संडे जो आएगा आपका जनवरी का, उस वीक में आ जाएगा और आप सभी छात्रों तक को पहुंच जाएगा। और कैसे पहुंचेगा वो आप बस वेट करिए, वो मिल जाएगा आपको। तो आपको करंट अफेयर्स की चिंता नहीं करनी है, आपको सिर्फ अपना पढ़ाई करना है। सिलेक्शंस कुछ लोगों के जो मेंस पे हमारे यहाँ से हुए हैं, जो लोग तैयारी अभी कर रहे हैं, उन सबसे आशा करते हैं कि आपकी एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। इस समय तैयारी करिए और अब जल्द सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे। और बस यही मैं ख़त्म करूँगा। फिर से अनुरोध करूँगा कि क्लासेस को प्लीज़ शेयर किया करें, हमारी आमदनी का जरिया भी यही है। तो क्योंकि छात्र जो टीचर्स हैं वो पढ़ाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत एक्सपेंसेस होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं आप आमदनी के लिए कर रहे हो, तो साहब आप 2 साल हो गया, अगर आमदनी के लिए क्या होता तो अब तक हमारे पास इतने बड़े मीडिया पब्लिकेशंस के और बड़े बड़े संस्थानों से हमारे पास एडवर्टीजमेंट के आ गए हैं, लेकिन आप सिंगल ऐड हमने नहीं चलाया हुआ है कि छात्रों के हित के लिए जो होगा हम करेंगे। बुक्स के बारे में हम बताएंगे आपको कि आने वाले समय में बुक्स क्या हैं, तो इसलिए बुक्स के बारे में बताएंगे, सब कुछ करेंगे। आप सभी अगर हमारे साथ जुड़े हैं, गांव से हैं, तो हम बस यही सुनना चाह रहे हैं कि यूपीएससी से हमारा सिलेक्शन हुआ है, ओनली यूपीएससी से, यही हम सुनना चाह रहे हैं। और वो हमें इस परीक्षा के परिणाम के बाद जल्द मिलेगा, हम आपके सामने लेकर आएंगे उनको। गांव में लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो आप सभी बस यही करिए, कड़ी मेहनत लगन से पढ़ाई करिए और हमारी क्लासेस को शेयर किया करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।